के मन से या अपने इलाके में अपने जगह पर मेरे क्षेत्र में आकर के स्वामी जी मुझे आवाज से माइक से बताते थे और देखो यहाँ तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें हर आवाज एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम से साफ साफ आवाज आपको सुनाई देगी और आप सुन करके एकदम से मस्त हो जाओगे, एकदम जीवन का भाग हो जाएगी। शुक्राना करोगे मेरे सतगुरुदयाल, हे मेरे मालिक, हे मेरे सदगुरु, आपने आज इतनी बड़ी दया उतारी कि देखो मैं आपके दर्शन भी कर रही, सत्संग भी सुन रही और इतनी अच्छी बात कहाँ हमको मिलने वाली थी। तो सतगुरुदयाल से आपको विनती प्रार्थना करना चाहिए, हर क्षण हर दम ये करते रहो कि हे सतगुरुदयाल मुझे तो वहां वाला सत्संग सुनना है, मुझे अंदर में ले चलो सतगुरुदयाल और अंदर में चढ़ाए चलो, तब तो हम देखेंगे मेरे पिया, मेरे सतपुरुष करतार, मेरे नारी पुरुष करतार, और नहीं तो मैं यहाँ पर अकेली पड़ी हूँ, यहाँ मेरा मददगार कोई नहीं है, मेरी सुनवाई भी यहाँ नहीं मिल रही। हे मेरे मालिक, हे मेरे सदगुरु, मुझे ऊपर ले चलो, मैं वहाँ का विहंगम दृश्य देखना चाहती हूँ। अरे प्रेमियों, वहाँ की नदियाँ इतनी अपार है, इतनी स्वच्छ है, इतनी साफ है कि अरब जो जन नीचे तक अगर छलांग मारोगे तो चले जाओगे, लेकिन उसका तब कहाँ पर है, उसमें कितनी खाई है लगा नहीं पाओगे, सूरत नहीं लगा पाती है, एकदम साफ। और कभी कभी ये सूरत ऐसे उससे तैर जाएगी आपसे, जैसे यहाँ तैरते हुए सेकंड में ऐसे तैरेगी और दूसरे के पास में जाकर के जहाँ पर मालूम भेजेंगे वहां पर जाएगी और उनसे मिल करके चली जाती। ऐसा विहंगम दृश्य होता है प्रेमियों। लेकिन जब तक ये आपको नहीं मिलेगा तब तक कोई कितना भी समझाए आपको कि देखो ये चीज बड़ी अच्छी है, बड़ी प्यारी है, आपको शंका जरूर रहेगी कहीं ना कहीं। लेकिन प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा अगर शंका करोगे तो घर में लड़ाई हो जाएगी, शंका करोगे तो समाज में लड़ाई हो जाएगी, शंका करोगे तो बड़े बड़े राजा महाराजा का तक समाप्त हो गए। तो शंका अति दुखदायी है, ये गुरु महाराज ने कहा। तो शंका कभी नहीं करना चाहिए, अपने सदगुरु पर, अपने पिया पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि एक न एक दिन मुझे मेरे मालिक दया मुझ पर करेंगे और मुझे अनुभव होगा, मुझे ऊपर की गहरी आवाज सुनाई देगी, मुझे नाद सुनाई देगा, मुझे उद्गीत सुनाई देगा, मुझे सर बैकुंठ की नींव दिखाई देगी और चलोगे तो ऊपर में भी बहुत है कुछ है, और जिस लोक में चलोगे उधर देख सब अंधकार, देखो ब्रह्मांड निकाया। ये सूरज की जीवात्मा जब ऊपर में चलती है तो वह अंध सृष्टि है, पहले स्थान के ऊपर में अंध सृष्टि करती है, तो ऊपर में अंध सृष्टि है, बहुत बड़े बड़े ब्रह्मांड है और उसमें बहुत रचना है। तो इसीलिए कहते हैं प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, रचना अधिक एक देगा। उसके ऊपर में जब चलेंगे तो एक एक राज्य बहुत बड़े बड़े हैं और उस राज्य में वो क्षेत्र जो है वहां पर उसमें अलग अलग बंदीवान है, उनको गुरु महाराज बंदीवान कहते, मतलब वहां के राजा। जैसे आपको पहले स्थान के धनी का नाम बताया गया तो वो 3 लोगों के मालिक है, मृत्यु लोक के, स्वर्ग और वैकुंठ और सूक्ष्म लोक। सूक्ष्म लोक जिसमें भगवान स्वयं रहते हैं, तो ये 3 लोगों की त्रिलोकी से उनको कहते हैं। तो वो 3 लोगों के राजा है। इसी तरह से और अंदर में चलोगे तो बहुत बड़े बड़े राज्य हैं और उसमें हर एक में राम बिताए हुए, मतलब वहां का एक राजा है, अधिष्ठाता है, वो ऐसी नगरी है वहां की। लेकिन प्रेमियों, हमेशा अपने सदगुरु दयाल से ये कहो कि ये मालिक जो ये बताया गया है सब, उसको मैं भी देखना चाहती हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि जरा हमको भी तो दिखा दो ये जो बताया गया कैसा लगता है। तो सदगुरु दयाल
प्रकाश और महारचना एक से एक बढ़कर की रचनाएं हैं। आप देखते हुए चले जाओ सदगुरुदेव की दया से। तो सदगुरुदेव ऐसी बात ऐसी दया बरसाते हैं, लेकिन प्रेमियों आपके अंदर कम से कम तड़प तो है, उसको देखने की लालसा तो है कि सदगुरुदेव इतना बताते हैं हमको देखना है। तो जब आपके अंदर ये तड़प होगी तब ना कि आपको ना तो जैसे मीरा ने कहा कि उनको नींद लगती थी, ना भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी और हमेशा अपने दिल में नींद रहती थी। जो नाम भेद बताया था संत रैदास जी ने, उसको मैं हमेशा अपने आंखों रखती रहती थी, अंदर में उतारती थी और उसे नब्बे कदम पर चलती थी और धीरे धीरे करके उन्होंने पिया को पा लिया। तो आप भी पा सकते हो। आपको भी तो गुरु महाराज ने नाम दान दिया है और इसमें वो नाम दान के लिए तो कहा गया है कलयुग के नाम लगाया, सुन सुने नर उदय पारा। अरे सदगुरुदेव हमेशा समझाते हैं कि कलयुग में केवल नाम ही एक आधार है, एक नैया है जिसके द्वारा उस नाव के द्वारा नाम रूपी नाव पर बैठ जाओ और इससे धीरे से बहुत से पार हो जाओगे। इसमें और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो गुरु महाराज ने वो आपको दे दिया प्रेमियों, अब उसको केवल करना है, उसको केवल आपको रियाज करना है और अगर करने लगोगे तो खूब खिल जाएगा। एक बार की बात है, एक सेठ का गुरु महाराज ने कहानी सुनाई एक सेठ का। तो उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। तो उसके 4 बेटे थे, चारों को उसने बुलाया और बहनों को भी बुलाया। तो कहा देखो अब मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, आप ऐसा करो कि हम बाहर जाने वाले हैं, थोड़ा सा देशाटन करके आएंगे, हम जाएंगे देखेंगे संत महात्माओं से मिलेंगे बाहर, तब तक मैं आपको एक चीज देता हूँ उसको संभाल करके रखना। तो कहा ठीक है दे दीजिए जो देना चाहते हैं आप। तो उसने केवल 5 दाने गेहूं के दिए, बड़ी वाली को दिया, उससे छोटी वाली को दिया, उससे छोटी वाली को दिया और एकदम सबसे छोटी वाली को भी दिया। 5 दाने चारों को दे दिया और साफ निर्देश दिया कि देखो मैं अभी जा रहा हूँ, जब मैं लौट के आऊंगा तो उसको मांगूंगा और आपको मुझे उसको वापस देना पड़ेगा। तो कहा ठीक है। अब बड़ी वाली बहन ने देखा तो कहा पिताजी ने मुझे दिया है 5 गेहूं के दाने, कोई अच्छी चीज देते तो बहुत अच्छा होगा, तो एकदम बेकार चीज है। और उसने उठाया कहीं फेंक दिया, बात खत्म हो गई। दूसरी ने क्या किया कि अच्छा पिताजी ने दिया तो लाओ, एक जैसे पहले घर में छोटा सा स्थान आप दीवार में बनाते थे तो कोई सामान रखने के लिए जिसे ताका करते हैं, आपके तरफ कुछ और बोलते होंगे, तो उसी में क्या करके बांध करके रख दिया कि जब पिताजी आएंगे तो इसको उठा करके दे दूंगी। तीसरी वाली ने क्या किया, उसको अच्छे से बांध करके ये खराब ना होने पाए एक जो है बॉक्स में रख दिया, जो आपके घर में संदूक या बॉक्स होता है उसमें रख दिया बक्से में कि हम आएंगे तो मांगेंगे दे देंगे। अब चौथी वाली ने क्या किया, तब पत्नी ने सोचा कि इसका क्या किया जाए, पिताजी 6 महीने में आते हैं कि साल भर में आते हैं कि 2 साल में आते हैं, अभी तो कुछ पता नहीं, या सालों बाद आते हैं, तो ये बचाएंगे हम कैसे, क्योंकि इसमें अगर धूल लग गया तब भी खराब हो जाएगा, अगर इसमें जो है नमी लग गई तब भी ये चल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि बड़े ही प्रेम से दोनों लोगों ने थोड़ी सी जमीन देखी, अच्छी जमीन थी, उसमें जो है उसकी जो है निराई और बुराई किया और उसमें थोड़ा सा जो है दो करके उसको जो है बना करके खेत की तरह से उसमें उन्होंने बीज को डाल दिया। अब बीज को डाल दिया तो उसको देखते रहे, अब उसमें समय से पानी दिया, समय से उसमें जो है पोषक तत्व डाल दिए, खाद वगैरह, और उसके बाद में उसने समय से सब में पौधे जम गए, सब में 5 दिन में पौधे आ गए। अब उसकी देखरेख होता रहे और कुछ समय के बाद में उसमें बड़ी बड़ी बालियां आ गई, उसमें गेहूं भी हो गए। उन्होंने समय से काट करके और जितने दाने मिले थे उसको रख लिया। फिर समय आया बोने का तो उसको फिर से धो दिया, फिर देखरेख रखी और ज्यादा समय आया काट करके रख दिया। इसी तरह से बढ़ते 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 वो इतना ज्यादा हो गया कि वो खूब बड़े के बड़े भर गए, कुंतलों के कुंतल जो है एकदम से छन्नियां लग गई, उसको भर दिया
और उसके बाद में जब काफी दिनों के बाद में उनके पिताजी वापस आए तो उन्होंने चारों बहुओं को बुलाया और अपने बेटों को भी बुलाया। तब उन्होंने पहली वाली से मांगा, सबसे बड़ी वाली से, भाई जो मैंने आपको 5 दाने दिए थे वो आप हमको दे दीजिए वापस। तो कहा पिताजी हमने कहीं रख दिया, मिल नहीं रहा है, बात खत्म हो गई। तो कोई बात नहीं। दूसरी वाले अपनी चादर के दीवार पर देखने लगी कि उस जगह रखा था, मिल जाएगा तो दे देंगे। देखा मिला ही नहीं तो उसने आकर के पिताजी से कहा नहीं मिल रहा पिताजी। जो तीसरी वाली ने संदूक में रखा था, मतलब बॉक्स में रखा था, तो उसने देखा बॉक्स में तो वो तब तक खराब हो गया था। जब उन्होंने चौथी वाली से पूछा कि भाई आप लोग, तो कहा पिताजी आप मेरे साथ चलिए। और जब वो साथ में लेके चले और कहा देखो पिताजी ये पूरा पूरा अन्न बनता है, आपका ही है सब, आपने जो दिया है ये भरा है, जितना चाहो ले लो पिताजी। पिताजी बहुत खुश हुए। अरे प्रेमियों, आपको समझना चाहिए, गुरु महाराज ने ये कहानी जब सुनाई तो ये कहानी किसने सुनाई? आपको 5 नामों का नामदान मिला है। 5 नाम का अगर अच्छे से रियाज करते, अच्छे से सुधरन करते, अच्छे से ध्यान करते, अच्छे से भजन करते, तो आपके अंदर में खजाना पूरा का पूरा भर गया होता, लबालब हो गया होता और सतगुरु दयाल आप पर बहुत खुश होते और इतने प्रसन्न होते कि पूछो मत। अरे आपके पास में पूरा समुद्र भरा हो, आप एक बेटा दो बेटा, एक बाल्टी दो बाल्टी, एक गागर दो गागर निकाल करके कि एक मट्टी दो मट्टी किसी को दे दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। प्रेमियों, सतगुरु दयाल ने स्वयं अपने मुखारबिन से कहा कि जब तक लोटे के समान हो, एक लोटे के बराबर, तब तक कुछ नहीं। इसको जो है धीरे धीरे बाल्टी बनाओ, बाल्टी के समान में धीरे धीरे करके वो करेगी एक बूंद तो नाले का रूप ले लेगी, नाले से फिर एक तरह से वही बूंद जो है नदी में मिलेगी तो पूरा नदी का रूप ले लेगी और जब समुद्र में मिल गई तो समुद्र का रूप। तो प्रेमियों, इस जीवात्मा जो आपके अंदर यहाँ पर एक बूंद के रूप में एक बहुत ही छोटी सुई की नोक जितनी होती है, एक बालू का कण, गुरु महाराज ने कहा कि जो बालू का कण होता है इसके 1 लाख टुकड़े अगर आप करो, उससे भी छोटी है जीवात्मा यहाँ पर बैठी पीछे की तरफ, इतनी छोटी है। तो ये इतनी छोटी है लेकिन ये इतने बड़े बड़े कार्य करती है, शायद आप सोच नहीं सकते हो। जो ये सूरज आपको दिखाई देता है और जो पहले स्थान के जरिए जितना उनमें प्रकाश है उनसे 12 गुना ज्यादा सूर्य का प्रकाश आपकी इस जीवात्मा में जो यहाँ बैठी आप सब के अंदर है। इतनी ताकत है। यही जीवात्मा जब ऊपर चलती है तो बड़े बड़े लोगों का निर्माण करने लगती है। अरे प्रेमियों, गुरु के चरणों में बैठ करके उनसे सिजदा करते, उनसे दया की भीख मांगते कि हे सतगुरु दयाल, मेरा सुमिरन नहीं बन रहा है, दया कर दीजिए बन जाए। मेरा ध्यान नहीं बनता है, गुरु महाराज दया कर दीजिए बन जाए। मेरा जो है भजन नहीं बनता है और वो बन जाए तो गुरु महाराज दया कर देते और वो देखने को मिलने लगता। परम प्रकाश रूप दिनराति, ताने चाहिए न कछु दिया देत दाती। परम प्रकाश हो रहा है, सतगुरु दयाल ने समझाया, परम प्रकाश हो रहा जो आपको दिया चिराग बताया गुरु महाराज ने। अरे वो इतना लंबा चौड़ा है कि पूछो मत, और इतना लंबा चौड़ा परम प्रकाश होता है, न उसमें दिया न उसमें बत्ती लगती है, ना कोई घी निकालना
मगन रहोगे। तो कभी भी जब ऐसी अवस्था हो और साधना चलने लगे तो भूल करके भी किसी से मिलना जुलना कम कर दो। थोड़ा मिलना जुलना का मतलब जो अंडा मांस मछली खाने वाले, जो गलत कार्य करने वाले, और थोड़ा अपने जवान पर, अपनी जिभ्या पर और निभ्या पर थोड़े पर कंट्रोल किया जाता है। आंखों से आंखें, पुतली से पुतली नहीं मिलाई जाती है, जहां तक संभव बचा लिया जाता है। किसी से बात कर रहे हो उसकी आंखों में आंखें डाल करके मत देखो। अगर आंखों में आंखें डाल करके देखोगे तो निश्चित है उसके बुरे कर्म आपकी तरफ चले आएंगे। अगर आप का कर्म कर ना के बराबर है और यदि आपके ज्यादा तो सौ पे चले जाएंगे। तो जो कमाई करता है निश्चित रूप से उसकी साधना करने लगी है तो उस पर ना के बराबर करना है। एकदम जीने वाले हो सकते हैं, मोटे वाले तो कर दे, तभी वो संपूर्ण आपका व्यवहार है, कुछ दिखाई देने लगा, सुनाई देने लगा। तो अपनी जुबान पर कंट्रोल लगा लिया जाता है, ताला लगा लो। कुछ उल्टा सीधा किसी को मत कहो, कोई भविष्यवाणी मत करो कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये आपकी भैंस मर जाएगी, ये आपकी गाय नहीं रहेगी, ऐसा कभी मत करो। भूल से भी एकदम से चुप शांत और अंदर में गुरु महाराज दे रहे उसको प्राप्त करके चलो। तो धीरे 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 करके, क्योंकि जब आप पहले स्थान में ऐसे थोड़ा नीचे रहोगे, दूसरे स्थान तक अंदर में बहुत ज्यादा चीजें प्राप्त होती है तो आपके अंदर फुलानी उठती है कुछ भी करने। ऐसा होता है जब आपके अंदर ये भाव आएगा कि कुछ भी करने तो वो करना नहीं। वैसे गुरु महाराज आपके खजाने पर ताला मार देते हैं, चाबी अपने पास रख लेते हैं। सब तो यही है कि ताला मार करके चाबी अपने पास रख लेते हैं। बहुत कुछ कहोगे तभी थोड़ा सा खर्च होगा, नहीं तो जल्दी खर्च होने देते नहीं है। आप तो सेकेंडों में उड़ा दोगे और लुटा दोगे जितना आपने इकट्ठा किया है। तो गुरु महाराज ने ताला मार देते हैं, ताला मार देते चाबी अपने पास रख लेते हैं। तो आप लेकिन जो साधक होता है साथ वो कमाई कर रहा है, अगर वो कुछ न कुछ कहेगा किसी को, चाहे आशीर्वाद दे चाहे श्राप दे, दोनों स्थिति में कुछ न कुछ कटौती होगी आपके वजह से। जो आपने जमा किया है उसमें से कट जाएगा प्रेमियों में। तो इसलिए एकदम से जब साधना करने लगे तो किसी को कुछ भी मत कहो। कोई बीमारी है तो आप कहो कि बीमार है, अब तो जो है आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो ठीक तो हो जाएगा। लेकिन कहा आपने, गुरु महाराज ने नहीं कहा। जब आपने आशीर्वाद दिया तो ठीक हो जाएगी, तो आपके वजन में से त्याग करके ठीक करेंगे। और आप ऐसे रह जाएंगे, अब आपकी कर गई जो आपने कमाई रखी थी अपने खजाने में से, अपने जो है खजाने में उसमें से चली गई। फिर आप ऐसे 10, 20 को 30 को 40 को, क्योंकि यहाँ पे सब बीमारी बैठे हैं। आपको क्या लगता है ऐसे करने लगे 10 लोग को ठीक करो, आपके यहाँ ढूंढ लग जाएगी। और गुरु महाराज ने इस पर सत्संग भी सुनाया, सत्संग में बताया कैसे एक जो महात्मा थे उनका एक शिष्य था। तो क्या हुआ, शिष्य भी चल ही रहा था, रास्ते में चढ़ाई हो रही थी। तो क्या किया, एक दिन एक व्यक्ति मिला तो उन्होंने गुरु महाराज से आदेश किया कि गुरु महाराज को जाने में सहज देखना चाहता हूँ, देखा हूँ तो क्या चले जाओ, लेकिन जल्दी जाता ना और कुछ करना ना। तो वे चले गए। अब उन्होंने देखा एक आदमी था तो बहुत बीमार था, तो उन्होंने क्या किया कि एक गाय निकाला जाए उसको दे दिया कि वो गाय अपने पास रख लो और आप तुम ठीक हो जाओ। अब क्या हुआ, वो गाय लेकर के चला गया, कुछ ही दिन में ठीक हो गया। तो फिर क्या हुआ कि उसने चारों तरफ एक ढूंढना भेज दिया कि ये जो महात्मा जी है काशी से वो जालीबाज इस तरह रखते हैं, इस तरह के हैं और वो बाहर में रहते हैं तो बीमारी ठीक हो जाती है। अब चारों तरफ शोर हो गया। अब क्या हुआ कि एक दिन जो है महात्मा जी से फिर से शिष्य ने कहा कि हम जरा जाना चाहते हैं। तो कहा ठीक है जा तो रहे हो, चले जाओ, लेकिन अभी आप पके नहीं हो, कुछ करना मत, किसी को कुछ कहना नहीं, किसी को कुछ देना नहीं। तब तक ये पहुंचे लोटा रखो, लोटा और वहां पर तब तक लोगों ने इनको ले लिया, चारों तरफ से ले लिया, अब
अरे शर्म कम डाल भाई। हमने दुनिया उद्धार दे दिया था, बीमारी ठीक करा, पानी का लोटा। दुनिया वालों ने प्रचार कर दिया कि इसके बाद से सही होता है, वो हमारे सारे बाल नोचने गए मेरी बिना मर्जी के। तो गुरु महाराज ने डाटा कहा देखू उसको तो पहले ही समझाया था कि एक किताब मत देना, किसी को कुछ मत देना, कहीं के लिए तू अभी पता नहीं है, ले जाओ ना भर से। दुनिया इसी तरह की है, ये लूट लेगी तुम्हें और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमेशा सजग रहो। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि जितना छुपाओगे उतना उछलेगा, जितना दबा के रखोगे किसी को बताओ नहीं, दुनिया वाले को पता नहीं चले कि अच्छा इसका भजन बनता है, अच्छा इसका सुमिरन बनता है। केवल साल बैठते हैं तो उनको पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे दुनियादार को कुछ नहीं बताया जाता है और उनको इसकी भनक भी नहीं लगने दिया जाता है। गुरु महाराज स्वयं जब साधना करते थे तो आपको पता है मथुरा की यमुना के किनारे कंदराएं हैं, मतलब अंदर गुफा बनी है, उसमें घुस जाते थे और उसमें बैठ करके सच्चा भजन करते थे। इसलिए कि कोई उनके देख न ले, कोई उनके जान न ले। तो जैसे कोई जान जाता था गुरु महाराज के पास जाता था तो गुरु महाराज को स्नान छोड़कर दूसरे स्नान में चले जाते थे। तो प्रेमियों, दादा गुरु महाराज हमेशा इस बात के लिए गुरु महाराज को कहते रहते थे कि बचा करके एकदम एकांत में साधना करना और अपने को बचा करके रखना कमाई को। और धीरे धीरे करके गुरु महाराज ने सब कुछ प्राप्त कर लिया। अरे वही गुरु महाराज ने तो हमको और आपको नाम दिया है, अगर अपनी कमाई को बचा करके रखो और नहीं तो लुटा दो फिर तो कंगाल हो जाओगे, निश्चित है, उसमें कोई भी राय नहीं। तो प्रेमियों, अपनी चीज को अपने अंदर हजम कर जाओ और धीरे 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 कर करके अपने खजाने को, अपनी बाल्टी को, अपने घड़े को भर लो। जब घड़ा भर जाए तो एक लोटा किसी को जल पिला दिया तो ज्यादा काम नहीं होगा, समुद्र बन जाओगे तो उसकी बात ही है। गुरु महाराज जैसा आपको आदेश निर्देश दे वैसा करना, क्योंकि ऊपर चढ़ने लगोगे तो गुरु महाराज कैसे मिल जाते हैं आपको 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में तो निश्चित दर्शन मिलेगा। ऐसा नहीं होता प्रेमियों की दर्शन न मिले, मुश्किल से आपका 15 दिन 10 दिन वैसे तरफ आपके अंदर आ जाएगी। अगर आपको दर्शन मिलता है और दर्शन नहीं मिला तो आपके अंदर तुरंत तरफ आ जाएगी कि ये सब गुजराल आप हमको दर्शन नहीं दे रहे हो, अब चैन नहीं पड़ेगा, आपके अंदर नींद नहीं आएगी, एक कसक सी हुक सी अंदर से उठेगी कि ये सब गुजराल हमसे क्या खता हो गई, हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई कि आपके दर्शन दीदार नहीं कर पा रहे हैं। हे मालिक, मुझ पर दया करो, मुझे दर्शन दे दो, तो सबको तुरंत ही दया कर देंगे और आकर के आपको। जय गुरुदेव आश्रम राजस्थान, अजमेर जिला गेगल आश्रम, अजमेर जिले के गेगल आश्रम पर हो रहा है सत्संग, अभी लाइव चल रहा है। है और किसी चीज का नहीं है, न ही वो आपसे वस्त्र चाहता है। इसीलिए कहते हैं अन्न धन और वस्त्र कुछ न हमको चाहिए। साधु सतुदयाल जिसने वो अनामी पिया, जिसने अंडकंड ब्रह्मांड नीचे का सब कुछ विस्तार किया है, हर चीज बनाई है, जिसने सब कुछ अपने देश से ही नीचे उतारा है, उसको हम आप क्या दे सकते हैं? अपने अंतरात्मा दे पूछो तो वो मालिक केवल आपके भाव का भूखा है। तेरे भाव की बाकी करती मुझे लाचार। जब आपकी सच्ची भक्ति से पुकारोगे, तेरे उनको बुलाओगे अपने मिलने के लिए,
सतगुरुदयाल मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मिलना चाहती हूँ, तो सतगुरुदयाल बैठे हुए चले आएंगे। और ऐसे बुलाओगे बेभाव में, तो बेभाव में तो आप किसी की नहीं सुनते हो। आप कभी बच्चा बनाओगी रो रहा हो तो माँ कभी दूध नहीं पिलाने के लिए उठेगी या उसकी सुनेगी नहीं। लेकिन अगर सच्ची पुकारेगी तो माँ तुरंत छोड़ करके चली जाएगी। कोई भी इम्पोर्टेंट काम या कोई बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही होगी सब छोड़ देगी और अपने बच्चे के पास पहुंच जाएगी। तो वैसे ही वह मालिक है, वो सतगुरुदयाल है। लेकिन आपके अंदर वो सच्ची भाव, सच्चा पुकार जब होती है तो वो मालिक भी नहीं आता, वो भी नहीं सुनता। तो आपको तैरना आना चाहिए, उसको पुकारना आना चाहिए। आपके अंदर कसक हो, एकदम से भाव विह्वल होकर के पुकारो कि मालिक अपने आप को रोक ही न सके। गुरु महाराज ने स्वयं के मुखारबिंद से कहा कि जब भक्त प्रहलाद ने साफ साफ कहा और हिरण्यकश्यप ने कहा क्या तुम्हारा भगवान इस खंभे से निकल सकता है जो कि एकदम से तप्त था, जल रहा था, कहा क्या इससे निकल सकता है? तो उस समय पर प्रहलाद ने कहा हाँ मेरे प्रभु इस खंभे से भी निकल करके आएंगे। और उनकी ऐसी पुकार थी कि वो तुरंत उसी खंभे से फोड़ करके निकल करके आ गए। तो उनमें वो भाव वत्सल हो जाता, भक्त वत्सल हो जाता है। मालिक तो भाव का भूखा है ना, तो वो भक्त वत्सल होना ही होना है। आप जब चाहो कहीं पर भी बुला सकते हो प्रेमियों, लेकिन इतनी आपकी भाव होना चाहिए इस तरह का कि वो अपने आप को रोक ना पाए। अगर ये आपके अंदर भाव हो जाए, इस तरह की टेर हो, इस तरह की पुकार हो, तो आपका भी काम बन जाएगा। और मालिक एकदम बहुत दयालु, आप पर दया ही दया तो करने के लिए आए हैं। घूंघट के पट को तुम्हें पिया मिलेंगे। सतगुरुदयाल क्या कहते हैं? घूंघट के पट को तुम्हें पिया मिलेंगे। ये बाहर वाला घूंघट नहीं जो माँ आकार मैंने रखी, ये जो चतुर्थांतकरण है, ये जो दिव्य दृष्टि है, इसके घूंघट के पट को, इसको खोलो जो बंद है, ये जब खुलेगा तो आपको कौन मिलेगा? सतगुरुदयाल मिलेंगे, मालिक मिलेंगे, प्रभु मिलेगा और उसके दर्शन दीदार होंगे। लेकिन जब तक अपने इस घूंघट के पट को नहीं खोलोगे, इस दिव्य दृष्टि को नहीं खोलोगे प्रेमियों, तो कैसे काम बनेगा? तो प्रेमियों हमेशा अपने गुरु के एकदम एक रस होकर के सच्ची साधना में लगो कि ये सतगुरुदयाल मेरा सुमिरन बना दो, मेरा ध्यान बना दो। अगर नहीं बनता है प्रेमियों तो आपको बैठ करके गुरु महाराज ने कहा, मैं नहीं कहता कि ऐसा करो, लेकिन ऐसा गुरु महाराज ने कहा है अगर आपका सुमिरन नहीं बनता, ध्यान नहीं बनता, भजन नहीं बनता तो थोड़ी देर छोड़ दो, चुपचाप बैठ करके रो। जब रोगे तो क्या होगा? मन एकदम शांत हो जाएगा और फिर भजन पे बैठ जाओ, सुमिरन पे बैठ जाओ, ध्यान पे बैठ जाओ, मन उठेगा और आपका सुमिरन ध्यान भजन बनेगा। लेकिन आप दुनिया के लिए तो बहुत बैठे हो कि मेरा ये काम नहीं बना, मेरा ये काम नहीं बना, मेरा बेटा बीमार, मेरी बेटी बीमार, मेरी बहू बीमार, मुझे ये दिक्कत, मुझे ये दिक्कत। लेकिन क्या मालिक के लिए कभी रोते हो प्रेम? अगर मालिक को पाने के लिए रोने लगो तो आपका बहुत जल्दी काम बन जाएगा। और अगर रोगे ही नहीं तो कहाँ काम बनेगा? इस दुनिया में कोई भी बड़ी आसानी से प्रभु को प्रिया को नहीं पाया है। जिन्होंने भी पाया बड़ी मेहनत की है और गुरु महाराज को आपसे मेहनत भी नहीं करा है। इस समय लीला खेल दी तो लीला खेल दी तो और आसान कर दी, जो हमें पता है बहुत आसान कर दिया। इधर बैठो और यहाँ सही से लगाओ, यहाँ पर देखो सही से लफ्ज दिखाई नहीं लगता है। गुरु महाराज सामने थे तो उस समय बड़ी दिक्कत थी, बहुत ज्यादा साधना करना पड़ता था। 3-3, 4-4 घंटे, 2.5 घंटे लगातार बैठे हो और नीचे से चढ़ती हुई आती थी। यहाँ पर तो बहुत दर्द भी होता है, आपको नहीं पता होगा, दर्द होता है। लेकिन तब एक समय कुछ नहीं होता, सब से चढ़ जाती थी वहां लफ्ज निकाल करके। लेकिन पहले बहुत होता था प्रेमियों, अगर साधुओं से पूछते, आप फौजी होते और जो बुजुर्ग थे या जो साधक थे
या जो साल के उनसे पूछते तो बताते आपको कि देखो इस तरह से थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, लेकिन जब एकदम एक रस होकर के गुरु को पुकारने लगोगे तो कभी कभी गुरु महाराज इतनी सहजता से निकाल देते हैं जीवात्मा को, चढ़ा देते आपको पता ही नहीं चलेगा। इधर से देखने लगे तब तो जब देखने लगी तो बाकी खत्म हो गया। अब उस शरीर को थोड़ी ना उसको पता है, कुछ एकदम पता नहीं रहता है। जब आप उधर का बंद होगा तब इधर का शुरू होगा, चाहे सेकंड नहीं हो, एक सेकंड में उधर देखोगे, एक सेकंड में अपने शरीर में जब आओगे इधर ध्यान दोगे तो इधर वाला काम, और उधर से उधर वाला काम। अरे यहीं से बैठे बैठे आप इस दुनिया में भी अलग अलग चीजों को देख सकते हो, लेकिन सभी प्रयास नहीं प्रयास। यही तो धीरे से जीवात्मा भी चलने का तरीका और विहंगम होता है, अलग अलग होता है। हमेशा ऐसा ही नहीं कि वो बिजली की रफ्तार से भी तेज जा रही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एक गुरु की दया पर निर्भर करता है कि वो आपको क्या दिखाना चाहते हैं, किस तरह चलाना चाहते हैं। लेकिन वो हर जीवात्मा के लिए, हर नर नारी के लिए गुरु महाराज की मौज पर निर्भर करता है कि आपको दिखाना क्या चाहते हैं। अगर संसार को दिखाएंगे तो बहुत दिन में चलोगे। संसार की कुछ ऐसी चीजें होंगी जो यहीं से बैठा करके आपको ऐसे बैठो, यहीं पर ध्यान में बैठे और गुरु महाराज की दया हुई और यहीं से चली और सीधे यहाँ से बैठे बैठे जो गुरु महाराज दिखाना चाहेंगे वो जाकर के देख करके 1 सेकंड में 2 सेकंड में 10 मिनट में 5 मिनट में 10 मिनट में वहां देख करके पूरी चीज समझ करके फिर जीवात्मा फिर से वापस आता है, ऐसा होता है। लेकिन जब गुरु महाराज की ऐसी मौत नीचे के लिए होगी तभी का, लेकिन अभी तो आप ऊपर प्राप्त करो। जब आपसे कुछ काम नीचे का लेना होगा गुरु महाराज को तो नीचे का दिखाएंगे इसे, अगर नीचे का काम नहीं लेना है आपसे तो नीचे का दिखाएंगे भी क्यों, क्योंकि आपको तो ऊपर ही चलाना है। लेकिन अगर काम लेना होगा, सेवा लेना होगा, कुछ काम कराना है तो निश्चित रूप से इस तरह की दिखाते हैं। तो गुरु की मौत एकदम आश्चर्य है। अचरज देखा भारी रे, अचरज देखा भारी रे, ये सूरत ये जीवात्मा एकदम आश्चर्यजनक चीज देखती है, एकदम अलग अलग अद्भुत अद्भुत। एकदम जैसे मैं आपको सुबह में बताया था कि एक केवल एक मंदिर में, ऊपर के एक मंदिर में एक गुरुद्वारा में जान पूछ के कहता हूँ कि गुरुद्वारा यहाँ पर देख लेते हो, क्योंकि वो तो दिखेगा नहीं, जब मालिक की मौत होगी तभी दिखाई देगा वो हाफ वाइट एकदम है सब। और उसमें जब जाओगे तो इसकी रचना भी एकदम से अलग है। कभी कभी गुरु महाराज रंगीन चीजें भी दिखाते हैं, लेकिन आराम से आपको रंगीन बहुत कम मिलेगा, ना के बराबर एकदम हाफ वाइट है और सफेद में ही सफेद रचना। जब भी आपको मालिक की दया मिलेगी आप देखोगे तो देखोगे ऐसी अद्भुत रचना है जो सफेद में ही सफेद है सब कुछ, और इतनी अच्छी है कि उससे अच्छा तो नीचे कुछ नहीं है। धीरे धीरे करके जब आपकी सूरत जीवात्मा नीचे उतरेगी तब देखने लगेगी कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन हमेशा ये भी याद रखना प्रेमियों में आपको विनती करूंगा कि गुरु से मालिक से इस तरह विनती करना कि हे गुरु महाराज मुझको ऐसी जगह ऐसे मत दिखाना कि मैं फंस जाऊं, क्योंकि गुरु महाराज ने स्वयं अपना उदाहरण देते हुए समझाया कि एक बार क्या था, मैं बैठा हुआ साधना कर रहा था और ऐसे ही पूरे होशो हवास में और मेरे सामने बहुत स्त्रियों का जो है डांस हो रहा था, नाच हो रहा था, और मैं बहुत ही आसानी से वहां पर आराम से देख रहा। और तब तक क्या हुआ, दूर देखता हूँ कि तो गुरु महाराज अगर दादा गुरु महाराज आ रहे, तो मैं सोच रहा हूँ अंदर गुरु महाराज ने समझा रहे कि ये ना आते तो अच्छा है, मतलब गुरु ना आते तो अच्छा है, मैं और देखता। तब तक क्या हुआ कि दादा गुरु महाराज और गुरु महाराज जो है जो डांस हो रहा था उसके बीचों बीच खड़े हो गए दादा गुरु महाराज, तो वो जो डांस हो रहा था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। तो साधक को जब साधना करता है, ऊपर की चढ़ाई करता है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि बिना गुरु की दया के अंदर में आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हो, आप कदम कदम पर गिर जाओगे। गिराने के साधन वहां बहुत हैं, क्योंकि विषय वासनाएं जो वहां होती है वो तो वेतन खो देते हैं पूरी तरह से, कि चाहे स्त्री होगी तो स्त्री को गिराना है, पुरुष जा रहा है तो पुरुष को गिराना है, दोनों तरह के उनके पास
क्योंकि जो पहले स्थान के धनी है, जिनको आप भगवान कहकर प्रभुराम भी कह लेते हो, तो वो उनका साफ साफ आज्ञा महाशक्ति को ये आदेश है कि देखो हमारे यहाँ मेरा ग्रुप है, किसी को आने मत देना। ये तो गुरु महाराज ने आपको बता रखा है। नाम जहाज का, नाम रूपी सच्चा टिकट दे रखा है, नाम जहाज पर बैठ करके ऊपर जाने का। ये जो टिकट दिया है गुरु महाराज ने, ये सब कहीं देखा जाता है। बिना इसकी चेकिंग के, बिना इसके दिखाए आप आगे कहीं जा नहीं सकते हो। या तो गुरु महाराज आपके अंदर संग हो, वैसे सूरज जीवात्मा हमेशा गुरु के संग ही चलती है। बिना गुरु के पावर के, बिना गुरु की शक्ति के चल नहीं सकती है। कभी कभी गुरु महाराज आपको दिखाई देंगे प्रेमियों, कभी कभी नहीं दिखाई देते, लेकिन हमेशा याद रखना आपके बाएं साइड में हमेशा गुरु महाराज रहते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि सूरज चल रही हो अकेली, तो गुरु महाराज के संग ही चलती है। जब विनती करोगे तो तुरंत ही आ जाएंगे, दिखाई देने लगेंगे, और विनती नहीं करोगे तो थोड़ा बहुत ऐसे चल लोगे। तो ऐसा दृश्य ऊपर का है, एकदम से अधिक हो गए। तो ऊपर से जब ध्यान में चलते हो तो ध्यान में सबसे ज्यादा फंसने का चांस रहता है। उसमें फंसने का सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि जैसे यहाँ पर आप मेला देखने जाते हो, या जयपुर गए या आपका यहाँ पर अजमेर पास में, अजमेर में जब कोई प्रदर्शनी लगी होती है, एग्जीबिशन लगी होती है, तो क्या होता है कि वहाँ जाकर के आप अलग अलग चीजों को बड़े ध्यान से देखने लगते हो। कहीं झूला लगा तो कहते झूल लेते हैं, कहीं कोई अच्छी वस्तु दिख रही तो कहते उसको खरीद लेते हैं, कहीं कोई नाच गाना हो रहा तो उसको देख लेते हैं। मतलब तरह तरह पर रुपये दुनिया का सब यहाँ फंस रहे हो, और जो वहाँ पर आपको फंसाने के लिए चल रहा है तो आप कहाँ नहीं रुक जाओगे, हर जगह खड़े हो जाओगे। तो अगर वो देख देख करके पढ़ोगे तो बड़ा मुश्किल है। तो गुरु से विनती प्रार्थना की जाती है अपने सदगुरु से कि हे दाता दयाल, मुझे ये सब कुछ नहीं देखना है। जो आपने बताया है प्रभु राम का जो स्वरूप परम प्रकाश रूप दिन राती कामे चाहिए न कर दिया गिरवाती, मतलब दिया विराट का जो चीज बताया उसका सीधे दर्शन दीदार आप मुझे कराओ और अपना भी कराओ। वास्तव में देखो श्याम श्वेत होता प्रेमियों, ऊपर में एक ही चीज नहीं है, श्याम भी और श्वेत भी होता है। विशेष गुरु महाराज की दया होगी तो आपको वो दोनों चीजें समझने को मिलेगी। और गुरु महाराज दर्शन श्वेत में देते हैं। जो श्वेत चीज वहां पर है वो क्या होती है, सत्य नामी चीज होती है। सतलोक धाम से संबंध रखती है और वो सतगुरु दयाल होते हैं। जो दूसरा आपको रूप बताया है, लोग इस तरह जो दुनिया का रूप बता दिया कि इस तरह से जो आप दिया बत्ती जलाते हो इस तरह का है, तो वो तो दूसरा रूप है जो यहाँ के अधिक साधता है। एक तरह से जिनका नाम आपको गुरु माने पहले स्थान के हरि का नाम जो बताया, नाम देते समय जो उनका नाम है और जो रूप बताया वो रूप का है। तो प्रेमियों ये बड़ा गुण है। ऐसे धीरे धीरे चलोगे, पाने लगोगे, जब पाने लगोगे तो समझ में नहीं आने लगेगा। तो धीरे धीरे चलो और प्राप्त करो, ये बड़ा आसान है। इससे आसान और सस्ता सतगुरु दयाल आपको कोई नहीं दे सकता। जितना अपने गुरु महाराज दे रहे इससे ज्यादा अच्छा और शांति के साथ और कोई नहीं दे सकता। इस समय नाम जहाज लगा है, नाम जहाज पर बैठ करके निकल जाओ प्रेमियों। और यदि आप चूक गए तो बहुत पछताना पड़ेगा। मालिक की पता नहीं कब मौत हो। वैसे सतगुरु दयाल ने कहा है जिन जीवों को मैं पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता नहीं। ये सतगुरु दयाल के शब्द हैं। जिस तरह से गुरु नानक के जमाने में उस समय एक जीव जो था वो गलत कार्य करता था और वो नरक चला गया था, लेकिन जब नानक जी का नाम जहाज जाने लगा तो उन्होंने देखा उस जीव को कि हमारे सारे जीव कहाँ हैं। गिनती की तो एक कम था और जब कम था तो उसको खूब खोजा और नहीं मिला तो वो फिर यमपुरी में नरकों में भी देखा और नरक में वो फिर कहा था। तब नानक जी वहां पर भी गए और तब इसके लिए चौपाई वहां पर बनी। नानक जाई अंगोठा मोरा जीवन का किया निवेरा। सब जीवों का उन्होंने निवेरा करके मतलब छुड़ा दिया। क्यों किया? उस कृष्ण के
कारण किया, क्योंकि शिष्य राजी ही नहीं था ले जाने के लिए। उसने कहा कि हे दाता दयाल, अगर आप दया नहीं बरसा सकते इन समस्त जीव आत्माओं पर तो कोई यहाँ नहीं आएगा। आप दया बरसा सकते हो तो सब पर बरसाओ और सबको ले चलो तो हमें भी ले चलो, और यदि आप नहीं इनको ले जाना चाहते तो हमको भी नहीं छोड़ दो। तब उन्होंने नाम की लाज रखी। वही सद्गुरु दयाल समझाते हैं कि ना जब नाम आपको देता है सद्गुरु सच्चा, झूठा नहीं सच्चा, तो वो नाम की लाज रखता ही रहता है। आप रखो ना रखो, लेकिन सद्गुरु दयाल उस नाम की लाज रखेंगे। आप जब भी पुकारोगे नाम कि जय गुरुदेव मालिक मेरी रक्षा मदद करो, जब कोई रक्षा मदद नहीं करेगा तभी गुरु महाराज आपको मिलेंगे और हर हालत में ये रक्षा मदद करेंगे। तो प्रेमियों, गुरु के सहारे हो। जय प्रेमियों, प्रार्थना बोलेंगे, काम नहीं गए करते शरीर दर्द करने लगा। देखो प्रेमियों, शरीर तो थकता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, बैठे बैठे कर भी जाता है। लेकिन इस आप सोचो कि हमारे गुरु महाराज अपना खुद उदाहरण देते हैं कि 18-18 घंटे भजन करते थे, कहा ही नहीं, और हम आप 1 घंटे भी बैठ नहीं पा रहे हैं, तो कितनी शर्म की बात कि 18 घंटे हो जाता गया हमारे और आपके लिए नामधन प्राप्त किए। हम आपको सबको दिया और प्राप्ति भी हो गई, तो उन्होंने हम सबको नाम क्या दे दिया, तो नाम दान दे दिया। प्रभु की प्राप्ति का हम आप 1 घंटे तो बैठ पाए, तो हमारी जितनी प्रार्थना की 10-15 मिनट और बैठ, 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा एक प्रार्थना बोलेंगे, उसके बाद में 5 मिनट सुमिरन, 5 मिनट ध्यान, ये कर लो। चलो भाई, आपसे प्रार्थना बुलवाना चाहते थे, यही बोल देते हैं। जय
काल तुझे ही खाएगा। कोई न तेरा साथी होगा, काल तुझे ही खाएगा। सोच समझ ले रे मन मोर, आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। कंचन जैसी काया तेरी तुरंत जलाई जाएगी। कांचन जैसी काया तेरी तुरंत जलाई जाएगी। जिस नारी से स्नेह रहे तू, वो भी देख डरा जाएगी। जिस नारी से सने तरे तू, वही देख डर जाएगी। एक मास तक याद रखेगी, फिर तू याद न आएगा। एक मास तक याद रखेगी, फिर ना तू याद न आएगा। सोच समझ ले रे मन मोर, आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। राजा रंग पुजारी पांडित, सबको एक दिन जाना है। राजा रंग पुजारी पंडित, सबको एक दिन जाना है। आप खोल कर देख बावरे, जगत मुसाफिर खाना है। आँख खोल कर देख बावरे, जगत मुसाफिर खाना है। जय गुरुदेव नाम ही आखिर साथ तेरा निभाएगा। जय गुरुदेव नाम ही आखिर तेरा साथ निभाएगा। सोच समझ ले रे मन मोरक, आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। जय गुरुदेव। बिल्कुल सजो, आंखें बंद कर लेना, संकल्प पकड़ा जरूर रखें और आंखों को बंद करके अंदर में दृष्टि प्रणाम करना। अंदर जबान नहीं होती है। पहले गुरु के स्वरूप को, पहले जय गुरुदेव नाम लिया, फिर गुरु के स्वरूप को यहाँ देखो। गुरु के स्वरूप को लाओ और हे मालिक, हे सतगुरुदेव, आपको कोटि बार प्रणाम। फिर पहले आसान की रानी का नाम लो, फिर उनके रूप को यहाँ पर लाओ और उनको तो आपको कोटि बार प्रणाम। फिर इसी तरह से दूसरे धनी का नाम लिया, उनके स्वरूप को यहाँ पर याद किया, उनको प्रणाम किया। इसी तरह से तीसरे धनी को, इसी तरह से चौथे को, इसी तरह को पांचवे को, और अंत में जो है फिर गुरु महाराज को का नाम लिया, स्वरूप याद किया और प्रणाम किया। तो इसको दृष्टि प्रणाम कहते हैं। ऐसा करके आप ध्यान में बैठना। लेकिन अब इस समय में आपसे कहूँगा कि थोड़ी देर भजन करो। खबर भी नहीं है, अच्छा नहीं है, साथ ले लो, थोड़ा थोड़ा कर लो प्रेमियों। क्योंकि ये जो गुरु पूर्णिमा होती है, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु महाराज बहुत विशेष दया करते हैं। मांगने वाला होना चाहिए। वो दया भर भर करके जहाँ जितने खिलाए जाते हैं, तो वो भर करके आपको दे देंगे। आज विशेष दया बढ़ती रहती है। आज के दिन से लूट लेना चाहिए, अपने अंदर उतार लेना चाहिए। और अगर आप सोचो कि मेरा शरीर तो थक गया, अरे तो खेत में भी तो काम करना पड़ता है, धूप भी रहती ना, तो पंखा भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है और पंखे भी चल रहे हैं
और ऊपर वाला भी तैयार कर देगा, ठंडी ठंडी हवा नेचुरल आ जाएगी, है कि नहीं? तो मालिक की दया आ जाएगी, लेकिन जो आज मिलने वाला है वो कभी जल्दी मिलेगा नहीं, इसको आप ले लो। तो 5 मिनट के लिए आप ध्यान में बैठ जाओ, लेकिन जैसे बताया वैसे करना। अंदर में पहले प्रणाम करना, फिर चुपचाप यहाँ पर एक टक लगा करके देखना और अपने नजरों को ऐसे कि पलक हिलती है, कभी कभी ऐसे ऐसे करती होगी आपकी, लप लप ऐसे ऐसे करती है, तो वो नहीं हिलनी चाहिए। आपकी जो पत्ते ना और लोगों की हिलती रहती है ऐसे ऐसे, ये हिलनी नहीं चाहिए, एकदम हिलती रहनी चाहिए। तो एक टक लगा करके यहाँ पर देखो 5 मिनट, फिर मैं जब मुझे जब बोलूंगा तो आप दृष्टि प्रणाम करके फिर छोड़ देना, फिर भजन में बैठ जाना 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। और फिर भी एक चीज और बता देता हूँ, जब भी घर में जाना तो हमेशा याद रखो कि जितनी देर आपका शरीर साथ दे उतनी देर तो बैठ रखेगा, ठीक है? जब आपका शरीर साथ न दे आप ये सोच लो कि हमको सोना है, ठीक है? जब सोने के लिए आप तैयार हो जाओ कि हमें चारपाई पर बेड पर सोना है, तो क्या जमीन पर सोते हो तो अतिउत्तम है। तो दोनों कानों को बंद कर लो और दाहिने कान की तरफ इधर उनका ध्यान लेकर के सुनते सुनते सो जाना। 10-15 दिन, मुश्किल से महीना भर, इतने में आप देखोगे मालिक की दया 15 दिन के अंदर ही आपको कुछ न कुछ करने लगेगी। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन या महीना बहुत हद है, लेकिन अगर ऐसा करने लगोगे तो आपको झंझन 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 करके आने लगेगी। धन का है, लेकिन डरना मत, फूल करके भी डरना मत, और करके रहना। गुरु महाराज से कहना मैं तैयार हूँ पर चलने के लिए, बस ये चलने के लिए तैयार हूँ, ले चलो। जब ऐसी तरह की जहाज बनने लगेगी तो धीरे से क्या करना कि आप उसको पकड़े रहना और धीरे धीरे करके आपका काम बनने लगे। अगर मेरा फोन नंबर है भाई साहब का, तो बात कर लेना, समझ जाओगे कि क्या है। पूछ लिया भाई किसी साथ से ही ऐसे बाहर तो पूछ नहीं सकते हो, तो कहीं आपको कुछ गड़बड़ है तो पूछ सकते हैं, मेरा नंबर भी ले सकते हो, पूछ लेना। और ऐसे करोगे तो 10-15 दिन, महीने के अंदर ही आपकी साधना बनने लगेगी। और जब तक कोई तो किसी से फोन करके कुछ मत कहना, छुपा के रहना, और धीरे धीरे मालिक की दया सुधारने लगेगी। आप सभी लोग आपसे विनती और प्रार्थना, अगर सब लोग पानी पीना चाहते हैं, आप लोग पानी पी लीजिए।